दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजू गौड़ हिंदी कहानियाँ पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसका नाम है कॉफ़ी इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। कॉफ़ी भावुक कहानी। बात लगभग 1 साल पुरानी है। मिश्रा जी के लड़के के शादी के सिलसिले में मैं देहरादून गया था। मिश्रा जी और मेरा कॉलेज के दोनों दिनों का याराना था। कॉलेज के दिनों से हम सभी दोस्त राजीव को मिश्रा जी ही कहकर बुलाते थे। हालांकि समय के साथ सभी दोस्त तो जिंदगी की भागदौड़ में पता नहीं कहाँ छूट गए, लेकिन मिश्रा जी और मेरा याराना अभी तक जिंदा था। खैर, सुबह की फ्लाइट पकड़कर मैं देहरादून पहुंचा। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि वे मुझे लेने एयरपोर्ट पर ही आ रहे हैं। मैंने मेरे लिए इस तरह परेशान होने पर उनको मना किया, लेकिन बात ना मानना तो मिश्रा जी की पुरानी आदत थी। सुबह लगभग 9:30 बजे मैं देहरादून पहुंचा। मिश्रा जी मुझे रिसेप्शन पर ही कॉफ़ी पीते हुए दिख गए। उनके साथ उनका बेटा आशीष था, जिसकी शादी में मैं आया था। मेरे नज़दीक जाते ही उसने मेरे पैर छूकर मेरा सम्मान किया और मुझे कॉफ़ी की पेशकश की। हालांकि ज़्यादा ज़रूरत ना होते हुए एयरपोर्ट पर 280 रुपये कॉफ़ी के लिए बर्बाद करना मूर्खता थी, सो मैंने कॉफ़ी के लिए आशीष को मना कर दिया। आशीष के दोबारा कहने पर मैंने उसका मन रखते हुए कहा दिया कि जब मुझे वापस छोड़ने के लिए आओगे तब पिएंगे। मिश्रा जी ने मुझे बताया कि उनके एक और ख़ास मित्र भी आने वाले हैं, तो उन्हें भी साथ लेना है। कुछ देर बाद एक और फ्लाइट लखनऊ से आई और एक लगभग 70 साल का व्यक्ति मुझे मिश्रा जी की ओर हाथ हिलाते हुए आते हुए दिखाई दिया। लेकिन रिसेप्शन के पास आते आते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हम तुरंत उन्हें नज़दीक के एक अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने बताया कि सफ़र में थकावट के कारण थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। परेशानी की बात नहीं, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर हम सब के जान में जान आई। आशीष और मैं अस्पताल की बिल भरने के लिए रिसेप्शन पर गए। वहाँ एक महिला पहले से खड़ी थी। कंपाउंडर उस महिला से बार बार कह रहा था कि डॉक्टर साहब आपसे फीस के पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको दवाइयों के 250 रुपये तो देना ही होगा। महिला ना होने का कहकर कंपाउंडर से दवाइयों के लिए विनती कर रही थी। तभी मैंने आशीष से कहा, अब मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है। आशीष मेरी बात को समझ गया और उसने दवाइयों के लिए 250 रुपये उस महिला को दे दिए। महिला ने आशीष के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ बोले ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद देकर चली गई। आशीष और मैंने उस दिन जिंदगी का एक नया पाठ सीख लिया था। साथियों, आपको कॉफ़ी इमोशनल स्टोरी इन हिंदी, कॉफ़ी भावुक कहानी, हमारा यह आर्टिकल कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और हमारा फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें।